आज वाराणसी के नदेसर स्थित इंडियन बैंक मंडली कार्यालय पर सरकार की नीतियों के खिलाफ बैंक कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि सरकार की किसान विरोधी, जन विरोधी, आर्थिक नीति और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया गया। यूपी बैंक एम्प्लाई वाराणसी यूनिट के प्रेसिडेंट आरबी चौबे ने कहा कि पिछले दिनों केंद्रीय श्रमिक संगठन सम्मेलन में भारत सरकार की जन विरोधी नीति और किसानों के संबंध में लिए गए निर्णय पर चर्चा की गई और आज के दिन 26 नवंबर को सार्वभौमिक हड़ताल का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बैठक में सरकार के द्वारा लागू किए गए नियमों के विरोध में हड़ताल का निर्णय लिया गया और इसी क्रम में बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी यूनियन की ओर से बैंकिंग उद्योग में हड़ताल में सहभागिता दी गई। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा बैंकिंग उद्योग को पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम किया जा रहा है। साथ ही बताया कि बैंकों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के बजाय सरकार बैंकों को पूंजीपतियों के हाथों में सौंपने का काम कर रही है। आज यहाँ इंडियन बैंक मंडली कार्यालय नदेसर वाराणसी के समक्ष अपने तमाम साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना और प्रदर्शन का कारण यह रहा कि पिछले दिनों केंद्रीय श्रमिक संगठनों के सम्मेलन में भारत सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीति, श्रमिक विरोधी नीति और तमाम किसानों के संबंध में लिए गए जो निर्णय हैं, जिनका कि किसान भी पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन मतलब 26 नवंबर 2020 को सार्वभौमिक हड़ताल का आह्वान किया जाए। और उस सम्मेलन में जो निर्णय लिया गया, बैंकिंग उद्योग की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने भी पार्टिसिपेट किया था और जो निर्णय हुआ उसको पूरी तरह से लागू करने के लिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की ओर से बैंकिंग उद्योग में आज हड़ताल का आह्वान किया गया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने बैंकिंग उद्योग में जो हड़ताल का आह्वान किया गया है उसके पीछे तमाम कारण रहे। सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत सरकार तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक को निजी पूंजीपति घराने को बेचना चाहती है। हम उसका विरोध करते हैं। आम जनता का धन जो बैंकों में जमा है, सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि कैसे जो सेवा से रिटायर हो गए हैं, गरीब तबके के लोग हैं, अपना जीवन यापन करेंगे। हम मांग करते हैं कि डिपॉजिट पर ब्याज बढ़ाया जाए। हम मांग करते हैं कि बैंकों की इतनी शाखाएं हैं और जितना काम बढ़ा है उस अपेक्षा भर्तियां नहीं हो रही हैं, बैंकों में भर्तियां की जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसके उलट बैंकों का आपस में, पब्लिक सेक्टर बैंक का एक बैंक का दूसरे बैंक में विलय हो जा रहा है और विलय के फलस्वरूप तमाम शाखाएं बंद हो जा रही हैं, जिससे आगे भविष्य में कर्मचारियों के छटनी का अंदेशा बना हुआ है। हम इन तमाम नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आज आपके सामने मंडली कार्यालय है इंडियन बैंक का, ताला बंद है। सबसे बड़ी शाखा है नदेसर, ताला बंद है। जितनी भी शाखाएं इंडियन बैंक की हैं, दूसरे बैंकों की हैं, आप स्वयं जाके देख लें कहाँ ताला बंद है, कहाँ खुला हुआ है। और अब आप सोचिए कि आज की जो हड़ताल है, इससे कम वाराणसी और आसपास के ज़िलों में 400 से 500 करोड़ का बिजनेस प्रभावित हुआ है। 1500 से 1800 चेकों का क्लियरेंस नहीं हो पाया है। आरटीजीएस, एनईएफटी नहीं हो पाया है। तमाम बैंकों के एटीएम अब तक खाली हो चुके होंगे। कल कितनी परेशानी होगी लोगों को। लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं आम बैंक कर्मचारी के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के हित में यह मांग की गई है। नहीं मानते हैं तो यह जो आज की हड़ताल है केवल एक यूनियन की नहीं है, केंद्रीय श्रम संगठन 7-8 जितने हैं, सबों ने मिल करके इस स्ट्राइक का आह्वान किया है और आगे श्रमिक संघों का जो भी निर्णय होगा उसको हम पूरी तरह से पालन करेंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।